बोला कि दुनिया दुख उठा रहे हैं अपने अपने पापों के लिए, लेकिन यीशु ने दुख उठाया हमारे पापों के लिए। हमारे सारे बदकारियों का पाप का सजा उसके ऊपर आई, और जो दुख का प्याला हमने पीना था, लेकिन यीशु ने हमारे लिए उस पाप का प्याला पी के साथ ही हमारा उसके साथ सारे दुख भी, और उसने प्याला पिया। आइए प्रभु यीशु मसीह का सलीब और उसका दुख उठाना हमारा जीवन के लिए बहुत सारे लाभ पहुंचाया है, आने वाला समय पर भी पहुंचा है। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, ये महीना 18 तारीख जो है कि प्रभु यीशु मसीह का सलीब मौत का दिन या गुड फ्राइडे मनाए जाते हैं, मगर दफनाए जाना, जी उठना और जो है कि मौत के ऊपर फतह पाने का दिन इसी तरह निरंतर इस महीने में सानू देखने पाएंगे। आज मैं बताना चाहते हैं सलीब के साथ संबंध, और जो है कि 3 बातें इधर पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया। दूसरी गल, यीशु मसीह ने ये कोई बारी दुख उठाया। तीसरी गल, उसने दुख उठाया सानू परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि मसीह ने भी एक बार पापों के पीछे दुख चले या पापियों के लिए। जीसस सफर्ड फॉर आवर सिंस, क्राइस्ट सफर्ड वंस फॉर ऑल, and he suffered to bring us to God। भाई बहनों, पहली गल है यीशु मसीह ने साढ़े पापों के लिए दुख उठाया। आज असी दुनिया में देख सकते हैं, हम अपने बीच में भी देख सकते हैं कि लोग अपने अपने पापों का कादर, अपने अपने बुराई का कादर दुख उठाने वाले बड़े लोग हैं। कुछ माता पिता अपना अनाज्ञाकार बच्चों के कारण दुख उठा रहे हैं। कुछ बच्चे लोग अपने माता पिता का बुराई के कारण दुख उठा रहे हैं। कुछ पति लोग अपने पत्नी के बुराई के कारण दुख उठा रहे हैं। कुछ पत्नी लोग अपने पति के बुराई के कारण दुख उठा रहे हैं। कुछ बच्चे लोग अपने माता पिता अड्डे हो गए ने एक दूसरे से, आपसी लड़ाई के बीच में वो बच्चे अनाथ होके दुख उठा रहे। आज ऐसी दुनिया में हम देख सकते हैं कि पाप बहुत बढ़ गए हैं। इस पाप का बढ़ती हुई पाप में आज हर जगह पर बहुत सारे दुख लोग उठाते हैं। लोग, बहुत सारे लोग जेलां दे विच है, उम्र कैद में है, हवालात दे विच है, कोई अंदर जाते हैं, कोई बाहर आते हैं, किसी का मुकदमा चलते हैं। भाई बहनों, ऐसे देख सकते हैं कि लोग बहुत नजायज भी दुख उठाने वाला है, जायज भी दुख उठाने वाला बड़े लोग हैं। लेकिन असी इधर ये देख सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया जी? दुख उठाया। जड़ो यीशु ने दुख उठाया सलीब पर, सलीब चढ़ने के पहले भी जो कुछ उसने दुख उठाया हमारे पापों के लिए। किसके पापों के लिए? हमारे पापों के लिए। मैंने बोला कि दुनिया दुख उठा रहे हैं अपने अपने पापों के लिए, लेकिन यीशु ने दुख उठाया हमारे पापों के लिए। लिखा है कि यीशु के बारे में लिखा है कि जन्म न तो उसमें जन्म पाप सी, कर्म पाप सी। लिखा है कि उदे विच पाप नहीं सी, उसने कभी कोई पाप नहीं किया।
नहीं किया। ये भी लिखा है कि पाप को जानता भी नहीं सी, लेकिन वो हमारे लिए पाप बना। सलीब वो जगह है, हमारे सारे बदकारियों का पाप का सजा उसके ऊपर आए। और जो दुख का प्याला हमने पीना था, लेकिन यीशु ने हमारे लिए उस पाप का प्याला पी के साथ ही हमारा उसके साथ सारे दुख भी, और उसने प्याला पिया, लेकिन बड़ा दुख चलिया। यीशु मसीह कि दुनिया में पापियों को प्यार करता सी, पापियों को बचाने के लिए आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना दुख है। इसका जन्म बड़ा दुख दे विच सी, गरीब परिवार के जन्म लिया। एक तरकान का घर में बताए जाते हैं, वो आप भी तरकान का काम करता सी, रोज रोटी अपने परिवार के लिए वो भी कमाने का हिसाब बना सी, अपने आप को निर्वाह किया। और 30 साल में बपतिस्मा लेके परमेश्वर की सेवा के लिए जब आए, शैतान ने बड़ा आजमाइश किया। लोग अंदर ताने बाने सुनना पड़ा। भाई बहनों, लोगों से तुझ जाना गया, उसको शैतान कहा गया, इबलीस कहा गया। और भाई बहनों, क्या क्या प्रभु यीशु मसीह को कहा गया। लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग तुझ जानिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। लिखा है कि उसको दुख अगर हम देखें तो जब यीशु मसीह को पकड़ा गया गतसमनी बाग दे विचों होके, जब उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, वीरवार रात 5 अदालतां दे विच यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को तो के खींच के लिखा है कि उसको तपड़ मारे, और लिखा है कि उसको मारा, उसका दाढ़ी फूटा, उसका सिर पर डंडे से मारा। उसका मगरों पिलातुस उसको लेके आए, क्योंकि यहूदी लोग चाहा यीशु मसीह को मारे, लेकिन उन्होंने मारने का अधिकार नहीं सी, सिर्फ रोम सरकार को सी। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, लिखा है कि वो भलाई करता आया। उसका कसूर उन्होंने ये निकाला, ये अपने आप को परमेश्वर बनाते हैं, खुदा का बेटा बनाते हैं, यहूदियों का राजा बनाते हैं। ये सच्चमुच सच्ची थे, लेकिन उन्होंने कानून के अनुसार एक खिलाफ सी। लिखा है कि मैं अपने घर आया, लेकिन अपने लोग मुझे ग्रहण नहीं किया। मसीहा आने का उम्मीद सी। बाइबल के अंदर पुराने नियम का हर किताब में यीशु मसीह ये दुनिया में आने का भविष्यवाणी हुआ। वो उड़ीक भी करते थे, जब आया उन्होंने उसको पहचाना नहीं। भाई बहनों, उन्होंने अपना कानून के अनुसार यीशु को मौत का सजा देना चाहा। पिलातुस उसके पास लेके आए, पिलातुस भी, और उन्होंने कई सवाल पूछा। और भाई बहनों, उन्होंने कई विषय सामने रखा, लेकिन यीशु मसीह में कोई अपराध नहीं सी। उसने बोला मैं यीशु मसीह में कोई अपराध नहीं देखिया, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको सूली पर क्या करो जी, मारो, चढ़ाओ उसको, इसका खून साढ़े होते और साढ़े बच्चों के ऊपर आने दो। सारे एक ही सहमति से लेके पिलातुस उसको कोई भी और रास्ता नहीं सी। उन्होंने कुछ करवाने के लिए लोगों का प्रेशर में होके पिलातुस सिपाहियों को दे दिया, इसको सूली पर मारो। सिपाहियों ने क्या किया, उसको कितना बड़ा दुख उसने उठाया है। लिखा है कि सिपाहियों ने उसका कपड़ा उतारा और उसका लेके एक बड़ा पत्थर का पिलर में उसको हाथ ऐसे ही बांध लिया, जिस तरह में खड़े हैं ऐसा बांध के पीछे बेरहम सिपाहियों ने, बोलते हैं कि वो शराब पीते हैं और स्ट्रॉन्ग वाइन पीते हैं, ताकि उन्होंने किसी का रहम ना करें, किसी का दर्द उसको महसूस ना हो। बेरहम सिपाहियों ने 39 कोड़े मारे। बोलते हैं कि कोड़े वो होते हैं विप, अंग्रेज में एक लाठी होते हैं, लाठी में
3 से लेके 12 और जो कि बेल्टे होते थे चमड़े का, और उसका नुकर में टूटा हुआ शीशे बांधे हुए थे। हड्डी होते थे, हुक जैसा बने हुए थे, लोहे का पीस होते थे, और वो इसलिए उसे मारते थे ताकि उसका मांस और जो हुक से और जो कि बाहर निकले। जब एक एक कोड़ा मारते हैं, मतलब एक एक कोड़े में 12 चमड़े का और टुकड़े होते थे या 3 होते थे उसका नुकर में, ये सारी चीज बांधे हुए थे। जब उसको एक बारी मार कर बाहर जब और निकालते हैं, मांस का टुकड़ा बाहर आते हैं, सो तुसी देखो 39 कोड़े उसको क्या किया जी, मारा। और कला में लिखा है कि उसके बाद में और प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया गया। सलीब चुके गोलगाता का पहाड़ को जब जा रहे थे, वो जगह में शरीर को लेके जगह के ऊपर 39 कोड़े मार गए, और जो कि उसका पीठ पर, उसका मोड़े पर क्या है बाकी बच गया। लेकिन बारी सलीब उठा के गोलगोता पहाड़ और पर जो चढ़े हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, और लोग और जो कि ताने मेने दे रहे हैं, क्योंकि बात ये सी जिस तरह यूसुफ ने बोला मैं साढ़े नाल भलाई किया, तुसी साढ़े नाल क्या किया जी, बुरा। लेकिन भाई बहनों, और यीशु मसीह ने ये सब कुछ सह लिया। बोलते जब 39 कोड़े मारते थे कई लोग, इसी तरह सजा भुगतानी का समय जब 2-4 कोड़े मारे तो मर जाता, लेकिन यीशु मसीह ने 39 कोड़ा सह लिया। क्या किया? सह लिया। उसने सह लिया। आगे उसको लेके गोलगाता में लेके जाके सलीब अपने हाथ से नीचे छोड़ दिया, उसको ऊपर ऐसा भेंग दिया है, उसके हाथ पैरों पर और जो कि कील टोके, सिर पर कांटेयों का ताज रखे, उस बड़ी सलीब लाट उसका शरीर के साथ पहले पुटा हुआ एक गड्ढे के अंदर जोर से बेरहम सिपाहियों ने उसके अंदर डाल दिया। बार बार डाला, उजला, उसका हड्डी भी एक दूसरे से हड्ड हो गया, लहू लहान हो गया। कितनी बड़ी दुख उसने हमारे लिए और आपके लिए सहा। भाई बहनों, हमारे पापों के लिए, किसके लिए था? हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए। पढ़ेंगे यशाया 53 बाब, यशाया 53 का 5 पढ़िए। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है पर वो साढ़े अपराध उनके लिए कायल किया गया, उसका शरीर का यही कायल। और भाई बहनों, ये कोड़े, ये जगम किसके लिए? साढ़े अपराधां दा मार यीशु मसीह दे उत्ते आ गया। हालेलुया। साढ़े बदियों दे कारण क्या हो गया जी? कुचला गया। साढ़ा शांति लिए उस उत्ते ताड़ना हुई। भाई बहनों, सलीब एक ऐसा जगह था, अंग्रेजी में लफ्ज़ है, यीशु मसीह सलीब पर हमारे दुखों को अब्सॉर्ब करते थे। अब्सॉर्ब करने का अर्थ यह है, मैंने उसका तर्जुमा देखा, पी लेना, चूस लेना, खींच लेना, अपनाना। प्रभु यीशु मसीह उसका घोड़े जो काया है, वो जो कुचला गया है, हमारा जगंगों को चूस लेते थे। हमारे अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने अपराधों को अपने ऊपर चूस लेते थे।
हमारे दुखों को अपना लेते थे, वो हमारे पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। He was absorbing our sins, our sufferings. वो सलीब आपको क्या दे सकता है? उसका दुख आपका दुखों का निवारण से, उसका कोड़े कान आपका शिफा का निवारण से, हालेलुया, उसका दुख उठाना आपका शांति से, आमेन, उसका कोड़े कान से तू चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका कांडों का ताज, इंसान गुनाह किया, श्राप मिला, कांटे और कंडियाला तेरे कारण ये धरती पर होएगा। कांडा और कंडियाला एक असफल धरती है, बंजर धरती है, जहां छुपने वाला जीवन है। जब पाप का वसीले से कांडे कंडियाला आया, आपका श्राप को हटा के आशीष देने के लिए उसका कंडा उसका सिर पर आया। आपको श्रापों को चूस लेते थे, जिसका वसीले से आपको श्राप मिटा के आशीष मिले। हालेलुया, भाई बहनों, वो साड़े बदले दुख उठाया, अपने अपराधों को उठाया, कायल हुआ, हमारा शांति के लिए, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और हमको निजी शांति देने के लिए यीशु मसीह ने ये दुख उठाया। मैंने पढ़ा कुछ मिशनरीज के बारे में, मोरावियन मिशनरीज। जरा मोरावियन मिशनरीज वो होते थे जर्मनी में 1700 साल का समाज से उधर कुछ लोग बड़ा प्रभु का नाम का हणक रखते थे उन्होंने बिच। चलो होते कि सारे हणक तो नहीं रखते हैं, सारे हणक नहीं रखते। हम सारे देखो, हमारे एक परिवार है, कुछ लोग प्रभु के लिए हणक रखते हैं, काम के लिए हणक कुछ लोग नहीं करते हैं। कलशा में भी ऐसे ही, लेकिन उधर कुछ मिशनरी लोग होते थे, कलशा में उठते थे, बोलते कि पूरा दिन यहाँ पर खुदा का कलाम पहुंचाना। क्या जी? मोरावियन मिशनरीज। उन्होंने दुनिया का 10 कंट्रीज में जगह जगह कठिन एरिया में जाकर खुदा को कलाम पहुंचाया। उनमें से वो समय अफ्रीका में बहुत सारे गुलाम रमदास, बहुत सारे गुलाम निर्दशा में गुलाम रमदास देखे तो अंग्रेज उन्होंने गुलाम बना कर रखा, बड़ा गुलामी का बड़ा बुरा हाल से। उधर से 2 जवान लोग, उसका नाम मैंने पढ़ा है, एक जॉन लियोन डॉबर और एक डेविड निचमैन। ये 2 जवान से उन्होंने फैसला किया है, हमने साउथ अफ्रीका में जगह का नाम है वेस्ट इंडीज। अभी तो जानते हैं खिलाड़ी उधर बहुत है, अभी वो माहौल नहीं उधर, लेकिन पहले उधर बड़ा गुलामी चलते थे, दुर्दशा होते थे, उधर कोई नहीं जाते थे। ये 2 जवान ने फैसला किया साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में हम जाएंगे, उधर जाएंगे, गुलामों के बीच में मनादी करेंगे, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल, उधर कैसे जाएंगे, जा नहीं सकता। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, हम खुद गुलाम होकर जाएंगे। कैसे जाएंगे? गुलाम होके जाएंगे। उस वक्त तो गुलामों को खरीदने वाले होते थे, इन्होंने बोला हमको खरीदो। उस जवान लोग, परमेश्वर को पाया हुआ जवान लोग, वो खुद बेचा गया, स्वयं वो उस देश में गया, उधर जाके खुदा का कलाम पहुंचाया। ये भी नहीं, उसके बाद में बहुत सारे लोग गए, बड़े लोग टॉर्चर किया गया, मारा गया, उन्होंने बड़ा टॉर्चर किया गया, लेकिन इन्होंने जितने लोग उधर गए हैं, प्रभु का नाम बढ़ा कर रख गया, ये गुलामों को हमने आजाद करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह भी यही काम किया। हम पाप के गुलाम से
हम पाप का अधीन होके शैतान का गुलाम होके हम रब से दूर हो गया, तमाम आँख से हम गोच गया, कंडियाले हमारे जीवन में था, हम दुर्दशा में थे, हमारा हाल बड़ा माड़ा सी पाप ने हमारा हाल क्या किया है। लेकिन इस गुलाम के बीच में यीशु हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। वो आके जैसा गुलाम बना, जिसके कारण ऐसे गुलाम था, वो पाप उसने यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, आमीन। वो दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो सदाओं को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम आजाद हो जाए। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया जी, मारा। पढ़ेंगे ऐसे रोमिया 5 बाब, जल्दी पढ़ेंगे। रोमिया 5 बाब 6 से 9 तक पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, हाँ। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हाँ जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है हाँ जी। कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, हाँ। जबकि हम अब उसके लहू के हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा बुरा हाल को देखा। इधर कौन आएगा, इधर कौन आएगा, कौन आएगा। पहली गल, किसी से भी एक काम हो नहीं सकता है, सिर्फ यीशु से हो सकता है। हालेलुया। जिसने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह है नहीं था, न तो जन्म पाप में पाप था, कर्म पाप में पाप था, एक पापी को बचा नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इसे प्रकट हो गया। परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे को इस दुनिया में भेजा। जब ਅਸੀਂ पापी थे, निर्बल थे, कमजोर थे, हमारे जगह पर यीशु आया। आमीन। मैं उसका कीमत चुकूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को क्रोध को मैं आप साझ लूंगा। सलीब वो जगह है, परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह ने साझ लिया, ताकि परमेश्वर को क्रोध से हम बचाए जाए, धर्मी बना जाए, रब से मेल नहीं हंसी मेल किया जाए, परमेश्वर का बेटा और बेटियां बन जाए, हम शांति हासिल करें, हम खुशी हासिल करें, शिफा हासिल करें, और भाई बहनों से जो कुछ हासिल किया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। 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 पहला संदेश ये है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर क्या हो गया जी, मरा। जितने लोग इस पर विश्वास किए गए ने, उस यीशु कबूल किए ने, हम ये बोल सकते हैं कि यीशु ने हमें आजाद कर दिया है, यीशु ने हमको स्वतंत्र किया है। आमीन। असली आप गुलाम नहीं बल्कि परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। हमें चाहिए उन लोगों के पास ये संदेश पहुंचाना जरूरी है। जैसा मोरोवियन मिशनरीज इतना कुर्बानी की, अपने आप को गुलाम होकर बेच के उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को बचाया। बोलते हजारों कलीसिया उधर आज बन गया है, हजारों कलीसिया बन गया है। भाई बहनों, आज उस परमेश्वर का खुशखबरी आज आए, आज हम सारे बच गए हैं। इसके पीछे कितना मिशनरी लोग, यीशु और उसके आगे कितने परमेश्वर का दास लोग कुर्बानी किया, और वो खुशखबरी साढ़े कोल पहुंच गया। आज ऐसे धन्य लोग हैं, आज ऐसे कौन है, आज ऐसे आजाद पंछी हैं, पुत्र ने आजाद कर दिया, हम सचमुच आजाद हो। दूसरी गल लिखा है पहला पुत्र 3:18, और उसने 3:18 में लिखा है कि एक बार पापां के पीछे दुख चलाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे खातिर क्या हो गया, दुख उठाया। हमारे खातिर अर्थ क्या है, पापियों के खातिर हमारे जगह पर। दूसरी गल, एक ही बार दुख उठाया। कितनी बारी, एक ही बार। पुराना नेम पर महायाजक और पुरोहित लोग, क्या पुरोहित लोग रोज बलि चढ़ाते थे, रोज बलि, लोग आते थे बलियां चढ़ाते थे अपने पापों के लिए, कुछ शुक्रगुजारी का बेंडे चढ़ाते थे, हजारों बलिदान चढ़ाते थे। मैं पहले भी आपको एक बारी बोला है, और पुरोहित भी परेशान हो गए होंगे, जो कल बंदा आया आज फिर आ गया है, कल जो बंदा आया आज फिर आ गया। वजह क्या था, उन्होंने बार बार इस चढ़ाने का आवश्यक क्या हुआ, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि
पढ़ेंगे उसका 10 बाब दिवस लिखा है। पढ़ो 10 का इब्रानिया 10 का पहले आयत से जल्दी पढ़ो इब्रानिया। हाँ जी। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵੈੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। इसमें लिखा है कि बकरे होगा जानवर होगा बलि से पाप को मिटा नहीं सकता, शुद्ध कर नहीं कर सका। उन्होंने पाप का याद को मिटा नहीं किया, संपूर्ण नहीं। ये करते रहते पुरोहित लोग, हर साल करते, रोज करते थे। महाराज आज अपने पापों के लिए संगत का पापों को लेकर यार साल में एक बार पवित्र स्थान में लहू के द्वारा जाके बेंदी करते थे। लेकिन ऐसा समाज से ही यीशु ने बोला मैं आया। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मैं आया। पढ़ेंगे उसका 5 आयत में लिखा है, इसलिए वो संसार ही चाहता होया आकदा है बलिदान और बेंडी नहीं चाहा, पर मेरे लिए देगी तैयार किया। होम बलि और पाप बलि तो तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैं आज्ञा वेख मैं आया। ये परमेश्वर भाई तेरी इच्छा ने पूरा करा जिवे पुस्तकां दी पोथी विच मेरे के लिखा होया है। पुराना नेम का हर एक पोथी में और 39 किताबों में प्रभु यीशु मसीह का आने के बारे में लिखा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा वो गल पूरा हो रहे थे, जरा पुस्तकों पर लिखा हुआ पूरा हो गया। एक संपूर्ण बलिदान, संपूर्ण क्या जी? बलिदान। वो भेड़ बकरियों का नहीं, यीशु ने अपना और पवित्र लघु निष्कलंक लघु चढ़ा के ये कोई बारी का मुका देता। हालेलुया हालेलुया। क्या जी? ये कोई बारी इंसान का कर्मों से पुराना नेम का बलिदानों से ये नहीं हुआ भाई बहनों। लेकिन यीशु ने एक ही बार ये काम को करके लास्ट में बोल दिया पूरा हो गया। आमीन। अभी आगे कोई बलिदान का कोई लोड नहीं है। हालेलुया हालेलुया। नो मोर सैक्रिफाइसेस, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये कोई बारी हमारे लिए कुर्बानी चढ़ा के सानू पापों से पुराना नेम का जला कानून से हमको छुटकारा दिया। ये कोई बारी उस कुर्बानी को परमेश्वर ने कबूल किया। जिन्होंने उसको कबूल करते हैं उन पापों से छुटकारा है। पापों से क्या जी? छुटकारा है, माफी है, कंप्लीट। वो सारे पापों को माफ करते हैं, पर पापों का याद भी नहीं होता। पुराना समय पर याद होते हैं। कलाम ने कहा कि मैं उन्होंने पाप को कभी याद भी नहीं करूंगा। हालेलुया। उन्होंने पाप को कभी याद भी नहीं। भाई बहनों जब बस यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक कुर्बानी जड़ा एको बारी चढ़ा गया, चाहे बार बार उसके लिए चढ़ाने की लोड़ नहीं। चढ़ा के कहा है ये कोई बारी तुम्हारा पाप मिटाने के लिए, भाई बहनों तुमको पवित्र करने के लिए और छुड़ाने के लिए एक बारी कुर्बानी हुआ। तुम इस पर विश्वास करते हो, पाप क्षमा मांगते हो, परमेश्वर बोलते तुम्हारा पाप को मैं माफ कर गया और मैं उसको कभी भी याद नहीं करूंगा। हालेलुया हालेलुया। और हमको याद करना। शैतान गड़बड़ी आकर बोलेगे तुम पहले पापी थे, तुम स्वप्न भी दिखाए कि पहले वो काम करते पहले नहीं। ये शैतान याद लेते आते हैं, लेकिन हमको याद भी नहीं करना। हमारा यीशु ने हमारे पापों को माफ कर दिया, लहू से शुद्ध कर दिया, हम धर्मी बच्चे हैं। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने काम को सलीब पर क्या किया जी? पूरा कर दिया। हमें सिर्फ विश्वास करना है। धन्यवाद करिए। इसमें लिखा है कि उसने ये कोई बारी क्या किया जी? बलिदान हो गए 2000 साल का पहले जरा कुर्बानी हुआ। हमको दादा क्या करो? धन्यवाद। रोमन कातरी के लोग जरा भोजन में रोटी और अंगूर का रस देते हैं, उसको उस रोटी को यीशु मसीह का बदन लिटरल रीति से बोल के दे उसका बदन है।
ये लहू को उसका अपना लहू बोलते हैं। इसका मतलब जब हर बारी देते हैं, हर बारी यीशु मसीह सलीब पर चढ़ता है। हर बारी देते हैं, हर बारी यीशु सलीब पर चढ़ता यीशु मसीह सलीब पर चढ़ता है। हर बारी 100 बारी प्रभोजन दे दो, बोलते हैं यही यीशु मसीह है का वो लहू जो कुर्बान। हर बारी यीशु को सलीब पर चढ़ाते नहीं, हम प्रभोजन उसका याद के लिए करते हैं। उसका यीशु ने हमारे लिए लहू बगाया, उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, हम याद करते हैं। लेकिन प्रभोजन का समा वो ब्रेड यीशु मसीह का देह नहीं बनेगा, वो अंगूर उसका खून नहीं बनेगा। ऐसा है तो हर बार यीशु मसीह को ਅਸੀਂ मारते हैं नहीं, यीशु मसीह एक कोई बारी कुर्बान हो गया। हालेलुया। तीसरी गल लिखा है कि उसने प्रभु के साथ, पहला पत्रोस 3:18 में लिखा है, पढ़ो, पढ़िए। क्यों जो मसीह ने भी एक बार पापां दे पिछे दुख झलिया, अर्थात धर्मी ने कुधर्मियां दे लई भई ओ सानू परमेश्वर दे कोल पहुंचावे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर कुर्बान क्यों हुआ? सान परमेश्वर दे कोल पहुंचावे। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा आचार्य से सुनना, सानू परमेश्वर दे कोल पहुंचावे। इसका मतलब सलीब ने सानू रब दे नेड़े लेके आया। जब असि पापी गुनाहगार था, रब से क्या था? दूर। सबरों ने पाप किया, सारे रब से क्या हो गया जी? दूर। छोटी सी कहानी है। ये दिन बाग में तुसी देखो, खुदा का हजूरी होते थे, रब उधर के आते थे। आदम हव्वा के साथ निष्कलमश युग में जब पाप नहीं आया, खुदा संगति होते थे। आसमान जमीन दोनों एक सी, वो सीढ़ी बने रहा, खुदा उधरते थे, इंसान का संबंध परमेश्वर के साथ होते थे। लेकिन लिखा है कि उसने पाप किया, रब से संबंध क्या हो गया जी? टूट गया। ये दिन बाग में ऐसे देख सकते हैं, उस ये दिन बाग से आदम हव्वा को कट दिया। क्या किया जी? निकाल दिया। पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे इसको, आज करके हम खत्म करेंगे। उत्पत्ति 3 बाब, उसका 22 आयत से पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ जी। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर कुरुपों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि येदन बाग में बहुत सारे वृक्ष होते थे। बोला कि 2 वृक्ष, एक जीवन का दरख्त है, एक भले बुरे को पहुंचाने का क्या जी वृक्ष। परमेश्वर ने बोला कि भले बुरे को पहुंचाने का दरख्त से फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया, खुदा का हुक्म तोड़ दिया, पापी बन गया, नंगे हो गए, रब से दूर हो गया। उधर नजदीक एक और भी विचकार दरख्त है, क्या जी? जीवन का वृक्ष। जीवन का क्या जी? वृक्ष। कला में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि ये तो बड़े बुरे को पहुंचाने का उस ज्ञान में आ गया, पापी हो गया। अब ये जीवन का दरख्त से फल खाए तो बुरा सदा ही इसी तरह ही क्या करेगा? जिंदा रहेंगे। सो परमेश्वर ने क्या किया? जगह जीवन का दरख्त का जड़ा जगह येदन बाग है, उसका चढ़ता पासे दूध आनु चौपा से घूमन वाले कंडे दी लश्कर नु रखिया। मलयालम में लिखा कि घूमने वाले क्या जी? तलवार केरूब। उधर उसका राखी करने के लिए येदन बाग में क्या करते थे? घूमने वाले तलवार लटकने वाले तलवार ऐसा घुमाते थे, कोई भी इधर ना आए, येदन बाग में कोई भी ना आए। जीवन का दरख्त से फल खाने के लिए कोई अंदर ना आए, कोई अंदर ना आए, अंदर ना आए, लटते थे।
मैं आपको क्या बोला, यीशु मसीह सूली पर इसलिए मरा सारे परमेश्वर कोल पहुंचाए, हालेलुया, उस फिरदौस में पहुंचाए, उस एदन वाटिका में पहुंचाए। लेकिन उधर कैसा जाएगा, घूमने वाला तलवार क्या करता है जी, उधर घूमता है। जो उसको फेस करेगा वो ही उधर जाएगा, जा सकता है। जो उसको फेस करेगा, अगर वो फेस करेगा वो क्या करेगा, मारा जाएगा। एदन बाग में जाना है तो क्या जी, उस घूमने वाला तलवार का सामना कोई नहीं करना पड़ेगा। यीशु आ गया। कौन आ गया, यीशु आ गया। यीशु आ गया। पढ़ेंगे जकरिया 13:8 पढ़िए, जकरिया 13:8, जकरिया 13:8 पढ़ो। जल्दी पढ़ो। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2/3 ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 1/3 सात आयत से पढ़ो। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ, लिखा ये तलवार मेरे अयाली दे विरुद्ध ਜਾਗ जाग। ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ हाँ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। हाँ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਜਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ। यीशु मसीह ने बोला सी अयाली रू वड्डा जाएगा, भेड़ा क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। ये अयाली मारने का अर्थ क्या जी, यीशु मसीह ने सूली पर कुर्बानी देने का सी। हालेलुया। हालेलुया। ये भेड़ा का बुआ, ये अयाली कौन था प्रभु, यीशु। स्वर्ग का बुआ पापियों के लिए बंद सी। इंसान पापी हो गया, गुनहगार हो गया, आदम गुनाह किया, स्वर्ग का बुआ बंद हो गया, घूमने वाले तलवार घूमता। और भाई बहनों, ये तलवार कौन लगेगा, उसका सामना कौन करेगा, वो यीशु। यीशु आया है। हालेलुया। उस एदन बाग का घूमने वाला तलवार का सामना किसने किया, यीशु ने किया। यीशु सलीब पर वो तलवार के सामने परमेश्वर का क्रोध का सामना किया है। हालेलुया। वो मारा गया, दरवाजा खुल गया है। आमीन। साड़ा यीशु सलीब पर कुर्बानी इसलिए दिया सारे परमेश्वर के कोल पहुंचाए। आमीन। ये एदन बाग, उस फरदौस स्वर्गपुरी साढ़े वास्ते खोलने के लिए यीशु सूली पर जान दिया। उस क्रोध का तलवार यीशु मसीह के ऊपर आया, उसका शरीर फाटा गया, उसका देह का पर्दा फाट गए, साढ़े वास्ते स्वर्ग में जाने का दरवाजा खुल गया। आमीन। आज हम दिलेरी के साथ स्वर्ग में जा सकता है, खुदा बाप के पास जा सकता है। वो लहू के द्वारा, वो कुर्बानी के द्वारा हमारा यीशु जो कुर्बान हुआ, सारू रास्ता बना लिया से खुदा दा धन्यवाद करिए। और कोई रास्ता नहीं, और कोई चारा नहीं है। हम खुदा दा धन्यवाद करिए। सारी अपनी आंखें बंद करिए। 3 बातें मैंने आपको बोला। हमारा यीशु हमारे अपराधों के लिए मारा गया। हमारा यीशु ये कोई बार दुख उठाया, हमारा यीशु इसलिए दुख उठाया शान परमेश्वर के पास पहुंचाए। खुदा दा धन्यवाद करिए। एक बार हम परमेश्वर से दूर था, यीशु ने सलीब दुख उठा के अपना शरीर का पर्दा फाट गए, वो तलवार उसका शरीर को फाट लिया। स्वर्ग में जाने का दरवाजा हमारे लिए खुला है। तो आज बड़ा दिलेरी के साथ हम बोल सकता, मेरा यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा आली है, वो उसका वसीला से खुदा के पास आ गया। हम उसका बेटा और बेटी बन गया, हम दूर नहीं, उसका संतान है, उसका प्रजा है। हालेलुया। हम रहम के सिंहासन के पास दिलेरी के साथ आ सकता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके नेड़े आइए, उसके नेड़े आइए। हो सकता आज उससे कोई दूर है, जो परमेश्वर दूर है, पापी गुनहगार है, ये जो आवाज मारता है, मैं तेरा दुख उठाया और तेरा पाप को उठाया, मेरे पास आओ। हालेलुया। लबरबरक का शंद, लबरबरक का शंद। उसने दुख उठा के
सन शिफा दिया, उसको कोड़े खाने से हमको चंगा हो गया, आमीन। वो तो उठा के फिर आके पास पहुंचाया, हमें आज धर्मी बना। हम लखा लखा धन्यवाद करना चाहिए, लखा लखा धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जख्मों को उसने चूस लिया, हमारे अपराधों को उसने निकाल दिया। आज हम धर्मी है, हमारे जख्मों को उसने ले लिया, आज हम चंगे हैं। लबरबल का शक्ल सलीबिदा में रख के निशाना, जीवन गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा। छड़ के बदीनों में केवल बजदा, छड़ के बदीनों में केवल बजदा, पापरी दुनिया दे विच हमें बसदा, पापरी दुनिया दे विच हमें बसदा। यीशु दा शुक्र गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा। परमेश्वर को बरकत पाके, सच्चे परमेश्वर को बरकत पाके, तेरे बन विच रहते, तेरे बन विच रहते, तेरो बदला अपना जीवन गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा। यीशु सच्चा जीवन दो देगा, यीशु सच्चा जीवन दो देगा, पाप कर दुनिया में अपने दे देगा, उसी में मैं सदा गाऊंगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा, सलीबिदा में रख के निशाना, अपना जीवन गुजारांगा। ਅਸੀਂ अपना पाप को क्यों उठाओ? तुझे अपना पाप को क्यों उठा रहे हैं? यीशु ने उठा लिया। तुम अपने दुखों को, फिक्रों को, जम को क्यों उठाए? यीशु चुक लिया। बहन भाई, तुम जगह में है, तेरा जीवन जगहों में है, परेशानी में है, ऐसा लगता है कि कंधा चुपदा है। तेरा परिवार की समस्या, बच्चों का समस्या, जीवन का हर प्रकार का मुश्किल वजह से बोलता मैं चुक लिया गए, मैं उठा लिया गए, वो बेटी मैं उठा लिया गए। तुम आज चंगे होकर जा, मैं कंधा निकाल दिया है, मैं तेरे शोक को निकाल दिया है। ओ मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। तूने हम अपराधियों के लिए ये कोई बारी परमेश्वर से कोल पहुंचाने के लिए तूने दुख उठाया। धन्यवाद करते हैं, तूने साने परमेश्वर कोल पहुंचाया, तूने हमारे रबों के साथ मेल करवाया। सन तू भी बख्शो, हम सदा ही तेरे नाल मिले आ रहे, तेरा संगत में आने के वसीले से, वचन को मनन करने के वसीले से, ये मेरे खुदा जी आराधना करने के वसीले से हम तेरे नाल खुदा मिले आ रहे।
मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद, तेरा सलीब का सारे फायदों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से।